बहुजन समाज पार्टी कार्यालय गाजियाबाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 77वें दिवस पर आप देख रहे हैं पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में जिले के अध्यक्ष मनोज चटर्जी ने पुष्पांजलि की है और तमाम पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की बीच में साइड से करा करो, साइड से आओ भाई, तभी चेहरा आएगा। बीच में घुस जाओगे कमर आएगी। एक एक करके हटते रहिए, चलते रहिए। आइए चलिए चलते रहिए। दूसरे को आगे नंबर आने दीजिए। प्रोग्राम है तो रंगेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष दौरा करते हुए पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ले तो लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवर काशीराम साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवर काशीराम साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहब अमर रहे, अमर रहे। बी आर अम्बेडकर साहब अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज जी हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। पर बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से आप प्रतिनिधित्व करने गाजियाबाद का और आपने अभी ध्वजारोहण किया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस
संविधान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाइयाँ देता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की धरातल पर कमी नहीं देखी जाएगी। जो भी कार्यकर्ता उनकी समीक्षा की जाए और समीक्षा करने के बाद जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको रखे, जो काम नहीं कर रहा है उनको समझाएं। अगर वो समझाने के बाद भी अगर काम में नहीं हो रहा है तो उसको बदलकर उनके स्थान पर दूसरा कार्यकर्ता लगाने का काम करेंगे। तो माननीय बहन जी के उसी आदेश अनुसार हम लोग बूथ बूथ पर सेक्टर पर जाने का अपना काम कर रहे हैं और हर एक बूथ पर उनकी समीक्षा हो रही है, क्योंकि 2027 में जो चुनाव आने वाला है, माननीय बहन जी ने अपना स्पष्ट संदेश दे दिया है कि करो और मरो की स्थिति है। हमको हर स्तर पर अपनी पार्टी के जो रीति नीति है, जो पार्टी द्वारा कराए गए कार्य हैं, उनको नीचे जमीन पर सतह पर पहुंचाने का काम करना है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैं आज 77वें संविधान दिवस के मौके पर मैं जितने भी यहाँ कार्यकर्ताएं हैं इनसे भी आग्रह अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में आसपास के जहाँ पे आप रहते हैं पार्टी का प्रचार प्रसार अच्छे से करें, क्योंकि पार्टी का प्रचार प्रसार हम अच्छे से करेंगे, बूथ स्तर पर करेंगे। और आज सब समाज की आवाज़ आने लगी है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती का जो शासन और प्रशासन था वो बहुत मजबूती के साथ माननीय बहन जी को याद कर रहे हैं सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग। तो सभी ने अब मन बना लिया है कि बहन जी जैसी कुशल नेतृत्व फिर से 5वीं बार इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की सत्ता फिर से संभाले। बूथ मजबूत करने के लिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? हम अपने अपने बूथों पर जाने का जो काम है, बूथ पर जा रहे हैं। हमारे 2-3 संदेश एक साथ चल रहे हैं। एक तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो 9 अक्टूबर को रैली की थी, मान्यवर काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस हम लोगों ने वहां मनाया था, तो उसका संदेश हम लोग जो हमारे बूथ से जो सेक्टर से जो कार्यकर्ता गए हम उनका सबका धन्यवाद कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि वो उनका सबका बूथ पर जाकर के उनका सबका धन्यवाद करें और जिस बूथ से कोई कार्यकर्ता नहीं जा पाया तो उसकी समीक्षा करें कि क्या कारण रहा, वहाँ संदेश पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या कारण रहे। तो उन सब कारणों का भी हम पता लगा रहे हैं। तो जो बूथ पर पदाधिकारी जा रहे हैं, अधिकारी आपके लोग जा रहे हैं, तो किस तरह के वहाँ से जो जनता का जो फीडबैक है वो क्या मिल रहा है आप लोगों को? जनता का फीडबैक हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है कि जनता से जब हम लोग बात करते हैं तो जनता का स्पष्ट आदेश है कि सबको देख लिया हमने, सबका शासन अच्छा नहीं रहा है बहन जी के मुकाबले। बहन जी का जो शासन प्रशासन रहा है वो एक बहुत मजबूत, इसमें सरकारी जो अफसर थे उनके अंदर भी थोड़ी दहशत होती थी और जितने भी कार्य हमारे करे जाते थे, एक कार्यकर्ता जाता था वहाँ उनका काम होने का काम करता था। लेकिन आज की डेट में सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, उनकी भी कोई आज की डेट में कुछ होने वाला नहीं है। क्या जनता की क्या मूलभूत वो आप भेजा बंद कर किसका मोबाइल बंद सारे मोबाइल पर अपने अपेक्षाएं हैं और जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें कैसे तालमेल बिठा पा रहे हैं, कामयाब हो पा रहे हैं? तालमेल बिठाने का हमारा पूरा प्रयास है और बैठाने में हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। जो आदरणीय बहन जी के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, सब समाज के लिए कार्य किए गए थे। उनको हम समझाने का काम करें। वो भी लोग कह रहे हैं कि जी बहन जी का शासन इसी तरह का रहा कि जहाँ से एक बार कोई निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया हो, उस निर्माण कार्य में किसी भी जाति धर्म के लोग रहते हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो भी अपने निर्माण कार्य करती थी, विकास कार्य करती थी, वो पूरा जब तक नहीं हो जाता था वो रुकता नहीं था। भाईचारा कमेटी बीच में बंद कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसको पुनः बहन जी ने बहाल किया है। किस तरह का स्वरूप आपको दिख रहा है कि दूसरी जो जातियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी मिलकर बसपा की तरफ आकर्षित हैं? इस समय बसपा का कुछ जनाधार उन जातियों में दिख रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जब हम भाईचारा कमेटी में हम जाते हैं तो जो भाईचारा कमेटी हमारे बहन जी ने बहाल कर दी है और जो अभी नहीं हो पाई है वो लोग भी हमसे स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं कि अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस समाज को लेकर क्या करते हैं तो हम लोगों को आप मंडल पे लगवाइए, हम लोगों को जिले पे लगवाइए, हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं।
क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कुछ लोग रूट कर कट कर या आप लोगों से अलग भी हट गए हैं, दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, क्योंकि बहुजन समाज की और भी बहुत सारी पार्टी इस समय काम कर रही हैं, उनकी तरफ चले गए। तो कैसे आप लोग आपस में सामंजस्य बिठाएंगे, गठबंधन करेंगे आपस में पार्टियों को मिलकर, क्योंकि समाज के अंदर ये उठने लगी है कि बहुजन पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है, हमें किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करना, क्योंकि पार्टी के जो लोग हैं वो पार्टी को वो वोट करते हैं। तो हमारा जो है सीधा सामाजिक भाईचारा गठबंधन जो होगा व्यक्तियों के द्वारा होगा, समाज में जाके उनसे हम जो भाईचारा अपना बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना हमारा भाईचारा मजबूत होगा उतना ही वोट हमारा मजबूत होगा, उतना ही हम लोगों के पक्ष में वोट पड़ेंगे। तो उस भाईचारे को हम अपना मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता रूठ गए हैं किसी कारणवश, हम लोग उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति से नाराज है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती से कोई नाराज नहीं। बड़े बड़े चेहरे, स्वामी प्रसाद हुए, आर.के. चौधरी हुए, इस तरह के बड़े बड़े चेहरे हैं जो बसपा में अब नहीं है, क्या उनकी वापसी की भी कुछ ऐसे आवाज़ें आ रही हैं कि हाँ उनकी वापसी हो सकती है? आवाज़ें बहुत आ रही हैं, लेकिन माननीय बहन जी के स्तर की बात है, इस बारे में हम ज़्यादा इसमें कोई कहना अपना उचित नहीं। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई। 76वां मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे आए जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, इन सभी को मैं 77वें संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप लोग यहाँ पे आए हो, सभी का धन्यवाद। अध्यक्ष जी 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वो 77वां वर्ष जारी हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या समाज ने हमारे ने 76 साल में क्या तरक्की करी, क्या महसूस करा? देखिए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप 76 वर्ष से पूर्व में अगर आप जाएंगे, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान बना करके तैयार किया है, इसमें सारे रास्ते माने हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने खोल दिए हैं। उसमें पढ़ाई के रास्ते भी हैं, रोजगार के रास्ते भी हैं, राजनीतिक के रास्ते भी हैं, उसमें सारे रास्ते बाबा साहब हमें खोल करके दे गए हैं। और उसके बाद में जैसे संविधान लागू हुआ है, संविधान के बाद में शिक्षा के उस पर काफ़ी लोगों ने अपना बाबा साहब के उनको विचारों को अपनाया और शिक्षित हुए हैं। संगठित भी हम हो रहे हैं, और संगठन होने का ये है कि हम 4 बार सरकार में रहे हैं। संघर्ष की बात यह है, जब हम शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो संघर्ष अपने आप हो जाएगा। तो हम उस तरफ भी अपना प्रयास हम कर रहे हैं। 14 से लेकर 24-26 हो चुकी है, पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी में आस लगाए बैठा है। अब जरूरत है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, धार्मिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को धरातल पर काम करने की, ताकि हम 27 में रिटर्न कर सकें। जिन लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, सभी को ये आस है कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी का शासन दोबारा आ जाए, तो कुछ देश में खुशहाली आ जाए, समाज में खुशहाली आ जाए, हर आदमी को समता, समानता, न्याय, बंधुता, भाईचारा और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मनोज जाटव जी, प्रभारी जी हैं, देवेंद्र वर्मा जी हैं हमारे साथ,